अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी ये सैटरडे का व्लॉग है और हम आज आए हैं बच्चों के स्कूल, क्योंकि बच्चों का आज रिज़ल्ट डे था, पेरेंट टीचर्स मीटिंग थी, तो हम यहाँ पर आए हैं। और ये देखेंगे बहुत ही बड़ा स्कूल है और सुबान और ऐना दोनों एक ही ग्रेड में हैं। दोनों माशाल्लाह से ट्विंस हैं और दोनों का ग्रेड भी एक ही है, तो ये ग्रेड 8 में हैं। तो हम यहाँ पर इनके पीटीएम में आए हैं और ये देखें कि बहुत ही बड़ा स्कूल था और इस वक्त इतनी ज़्यादा धूप थी कि बस। तो अभी रिज़ल्ट माशाल्लाह बच्चों का दोनों का ही बहुत अच्छा आया है। स्पेशली ऐना का तो बहुत ज़्यादा अच्छा था और टीचर्स जो थी वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही थी ऐना को कि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी है स्टडी में भी और बिहेवियर में भी, हमें इसके ऊपर प्राउड है। तो जब बच्चों की इस तरह की आपको मतलब रिमार्क्स मिलें, इस तरह के कमेंट्स मिलें, तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सुबान भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है पढ़ने में और बिहेवियर सुबान का भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ऐना जो है वो ऐना का माशाल्लाह ज़्यादा ही अच्छा रिज़ल्ट था। तो वैसे भी लड़कियों को ज़्यादा ही होता है स्टडी का शौक़ बनिस्बत लड़कों के। तो जी अब यहाँ पर हाँ, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वीकली ग्रॉसरी। पहले मैंने आपके साथ मंथली ग्रॉसरी शेयर की थी कि यूएई में मंथली ग्रॉसरी हम लोगों की कितने की आती है। तो यहाँ पर मैं वीकली ग्रॉसरी शेयर कर रही हूँ कि ये वीक में चीज़ें होती हैं। इसमें कुछ फ्रूट्स होता है, सब्ज़ियाँ होती हैं और जूसेस वगैरह या दूध वगैरह कोई चीज़ ख़त्म हो जाए बच्चों के लिए तो वो होती हैं। तो ये तकरीबन 150 से 200 दिरहम के तक जो है वो वीकली ग्रॉसरी जो है वो हमारी होती है। तो जी जब इस तरह बच्चों के बारे में आपको इतने अच्छे रिमार्क्स सुनने को मिले तो पेरेंट्स को भी बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पर प्राउड फील होता है। तो बस जी अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को कामयाब करें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का कुल असासा हमारे बच्चे ही हैं। तो जी यहाँ पर हम आ गए हैं मैक्स शॉपिंग करने के लिए और ये देखें कि मैक्स में इस वक्त बहुत ही विंटर की बहुत ही अच्छी कलेक्शन आई हुई है। स्पेशली लेडीज़ की तो बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी विंटर की। तो हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि पहले हमने कुछ चीज़ें ऑनलाइन देखी थी तो हमें बहुत ही अच्छी लगी थी, लेकिन ऑनलाइन में फिर ये हो जाता है कि आपको थोड़ा सा साइज़ का हो जाता है कि इशू के ये सही साइज़ हो ना हो। तो बस फिर इसलिए यही सोचा कि वहीं पर जाकर पहले पसंद करते हैं और फिर वहीं से ही ऑनलाइन जो है वो हम ऑर्डर कर देंगे उनके कोड वगैरह देखकर और फिर वहीं से रिसीव कर लेंगे। और यहाँ पर हम आए हैं अज़ाहिया सिटी सेंटर में और यहाँ पर अब आए हैं मैक्स। और मैक्स मुझे तो मैक्स की ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। एक तो इनके प्राइस बहुत रीज़नेबल होते हैं और दूसरा ये कि इनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा होता है। तो बस जी अब यहाँ पर हम आए हैं और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इनके प्राइस भी और यहाँ की ड्रेसेस भी। तो यहाँ पर मैं ऐना के लिए देख रही थी, पहले मैं आई थी लेडीज़ साइड पर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ऐना के लिए देख रहे थे कि उसके लिए देख लें। तो यहाँ पर ऐना को अपने लिए एक ड्रेस पसंद आया था, वो उसने ले लिया था, लेकिन अब उसे एक जैकेट चाहिए थी, वो उसे यहाँ पर पसंद नहीं आ रही थी और उसने एक ही रट लगाई हुई थी कि मुझे H&M जाना है, वहाँ से लेनी है। तो यही था कि पहले आप यहाँ से देख लो, यहाँ से अच्छी मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो फिर हम चले जाएंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे बैग्स की कलेक्शन भी कितनी अच्छी है और ब्लैक बैग्स जो है ये स्पेशली, और ये तो तकरीबन ये होता है कि आपके हर ड्रेस के साथ ब्लैक कलर जो है वो चल जाता है। तो बस ऐना को बहुत मुश्किल से ड्रेस पसंद आया था अपना, यहाँ पर उसे पसंद ही नहीं आ रहा था। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को यही होता है कि हमें अपनी पसंद की ही शॉपिंग करनी है। जब छोटे होते थे तो फिर तो ये होता था कि अपनी मर्ज़ी की चीज़ें पसंद करके ला दो, लेकिन अब तो बस नहीं जी, हमें अपनी ही पसंद की शॉपिंग करनी है। और ऐना को थोड़ा होता है कि मम्मा क्या आप ओल्ड लेडीज़ की तरह के ड्रेसेस पसंद करती हैं। तो बस उसको बस अपनी पसंद की चीज़ें ही चाहिए थी। तो यहाँ पर उसने ड्रेसेस देख लिए थे और फिर उसको ये था कि ज्वेलरी भी मुझे चाहिए। लेकिन अभी आजकल मैक्स के ऊपर ज्वेलरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पहले बहुत अच्छी ज्वेलरी भी होती थी यहाँ पर और कॉस्मेटिक्स की चीज़ें भी बहुत अच्छी होती थी, लेकिन आजकल मैक्स पे ये चीज़ें बहुत ही कम हैं। ना ज्वेलरी इतनी अच्छी है और ना ही कॉस्मेटिक्स की चीज़ें। हाँ अलबत्ता ड्रेसेस यहाँ के और बैग्स वगैरह जो है ये बहुत ही अच्छे थे। तो ये देखें ये प्योर लेदर है और इसके प्राइस तकरीबन 110 दिरहम थे। ये भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये ऐना को पसंद नहीं आ रहा था और मेरी समझ से बाहर था। उसे कैसा कोट चाहिए क्योंकि उसके पास कोई पिक्चर भी नहीं थी। बस वो करिए आप मुझे H&M ले जाओ, वहाँ पे मैं जाके आपको दिखा दूँगी। तो बस जी यहाँ पर ऐना की ड्रेसेस, ऐना का ड्रेस हमने सिर्फ एक ही लिया था और उसके बाद अब हम जाएंगे बॉयज़ सेक्शन की तरफ, वहाँ से मैं जाकर आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पर असल में इस दफ़ा इन्होंने थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज की है।
तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि पहले जो था कि किड्स एरिया दूसरी तरफ था और बॉयज़ सेक्शन जैसे ही आप अंदर इंटर होते थे तो मेन कलेक्शन जो थी वहाँ पे सामने ही होती थी। मेंस की कलेक्शन, मेंस के ड्रेसेस, बॉयज़ के तो वो इजीली मिल जाते थे। तो यहाँ पर जी आना के तो तकरीबन हो गया है कंप्लीट। अब हम चलते हैं बॉयज़ की सेक्शन की तरफ। सारी जो है किड्स की कलेक्शन है, गर्ल्स की भी और बॉयज़ की भी। तो ये भी बहुत ही अच्छे ड्रेसेस थे, किड्स के भी, जैकेट्स भी उनकी बहुत अच्छी आई हुई थी। अच्छा, पहले यहाँ पर ना सारे बॉयज़ की मैं मतलब मेन की कलेक्शन होती थी, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने ये वाला एरिया जो है वो किड्स के लिए कर दिया है। तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि जब सेटिंग थोड़ी सी चेंज हो जाए ना तो फिर थोड़ा मतलब आपको चूज़ करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर ये देखें, ये सारे जो हैं वो किड्स की कलेक्शन थी। तकरीबन छोटे बच्चों से लेकर 14-15 ईयर्स के बच्चों तक की यहाँ पर चीज़ें थी इस साइड पर। और ये देखें जी, बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी इनकी, बच्चों की भी आई हुई। तो मैंने यहाँ से अरहम के लिए भी एक ड्रेस लिया था, वो भी मैंने मैक्स से ही लिया था, बहुत ही अच्छा था वो भी ड्रेस। तो जी अब फाइनली हम लोग आ गए हैं यहाँ पर बॉयज़ साइड पर। यूँ मतलब कि मुझे इकराश के लिए लेना था, तो इकराश और सुबान तीनों बच्चे साथ ही थे। तो यहाँ पर अभी इकराश अपने लिए पसंद कर रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें कि कितनी अच्छी जैकेट्स आई हुई थी, बहुत ही ज़बरदस्त बॉयज़ की कलेक्शन थी यहाँ पर आई हुई इस दफ़ा। विंटर कलेक्शन बहुत ही अच्छी थी। तो इकराश को तो अपने लिए जैकेट पसंद आ गई थी, उसने तो ऑनलाइन ही देख ली थी और फिर यहाँ पर आकर बस उसको साइज़ वगैरह देखना था, तो वो उसका काम तो बहुत जल्दी हो गया था। लेकिन सुबान को पसंद नहीं आ रही थी जैकेट। मुझे वो ये समझ में नहीं आ रहा था उसे कौन से टाइप की जैकेट चाहिए। जो वो लोग पसंद कर रहे थे वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो बहरहाल फिर सुबान ने तो फ़िलहाल जैकेट नहीं ली, तो इकराश ने ही ली है। बस सुबान ने अपने लिए वैसे ही ट्राउज़र और 2 शर्ट्स पसंद की थी, क्योंकि पैंट ये लोग नहीं पहनते। इनको यही होता है कि समर में जो है वो शॉर्ट्स हों और विंटर में फिर ये होता है इनको कि ट्राउज़र हों, तो ये उसी में ही रिलैक्स फ़ील करते हैं। तो यहाँ पर इकराश की भी हो गई थी ड्रेसेस, इकराश के भी हो गए थे। सुबान के कोट नहीं लिया था, तो बाकी चीज़ें इसकी ले ली थी। तो इनके बाबा के लिए भी 2 जैकेट्स नहीं 2 शर्ट्स अच्छी लगी थी, वो भी उन्होंने भी अपने लिए यहाँ से ले ली थी। तो तकरीबन माशाल्लाह से सबकी शॉपिंग हो गई थी, मैक्स से ही तकरीबन सबकी हो गई थी, बच्चों की भी। और मैंने भी अपने लिए एक पैंट थी और एक शर्ट थी वो ली थी, मुझे भी वो बहुत अच्छी लगी थी और वो रीज़नेबल प्राइस थे।
डब्बा वालों ने दे दिया पैसे दे दिए? हाँ वो कार्ड दे दिया, उधर जा रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं क्या? चले चलो। तो जी अब तकरीबन सबकी शॉपिंग हो गई है। अब हम जा रहे हैं H&M, क्योंकि ऐना ने जो था वो हम लोगों को तंग करके रखा हुआ था कि मुझे H&M से ही जाकर जैकेट लेनी है। तो अब चलते हैं वहाँ पर और जाकर देखते हैं कि उसे किस टाइप की जैकेट चाहिए, आया वो वहाँ पर है या नहीं। पता नहीं उसने कहाँ पे देखी थी, ऑनलाइन देखी थी या अपनी किसी फ्रेंड की देखी थी। तो जाकर देखती हूँ। ये सामने ये देखें ज़ारा है, यहाँ के भी ड्रेसेस बहुत ही अच्छे होते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं लेकिन बहुत ही अच्छी कलेक्शन होती है ज़ारा की भी। तो जी चलते हैं H&M, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ मॉल। देखें कितना ही खूबसूरत मॉल है और ये हमारे घर के बहुत ही ज़्यादा करीब है और हमें यहाँ पर आना बहुत आसान लगता है। एक तो आपको यहाँ पर हर ब्रांड की चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, बस एक यहाँ पर खाड़ी नहीं है, लेकिन ये कि बाकी तकरीबन हर ब्रांड है यहाँ पर, आपको हर ब्रांड की चीज़ मिल जाएगी इस मॉल से। और तो बस जी यहाँ पर तो हमें यहाँ पर आना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है। और ये बहुत ही बड़ा मॉल है, यहाँ पर सिनेमा भी है और क्या कहते हैं इसको, फूड कोर्ट और हर ब्रांड है, परफ्यूम की शॉप्स भी और हर चीज़ है यहाँ पर। तो चलिए जी यहाँ पर हम आ गए हैं H&M, और यहाँ पर ऐना अपने लिए देख रही है कोट। और मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेसेस। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे थे H&M पर, लेकिन ये कि थोड़े से एक्सपेंसिव थे, थोड़े से नहीं, अच्छे खासे एक्सपेंसिव थे। और जो कोट वो चाह रही थी वो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मुझे पता था वो उससे नहीं पहना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती है यूएई में, बस ज़रा नॉर्मल ही रहता है टेम्परेचर। ज़्यादा आपको उस वक्त कोट वगैरह क्या होता है कि जब आप नाइट टाइम पे थोड़ा बाहर निकलो, बाकी इतनी ज़्यादा नहीं होती ज़रूरत। और वो बहुत ज़्यादा जो था वो क्या कहते हैं कि जिस तरह मरी टाइप का एरिया हो वहाँ पर पहनने वाला कोट था, तो मुझे नहीं समझ में आया। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, ये आपसे नहीं पहना जाएगा, तो इसलिए ये रहने दो। तो अब उसके लिए फिर हमने एक देखा था सेंटर पॉइंट से, वो भी ऑनलाइन ही देखा था सेंटर पॉइंट से, वो बहुत अच्छा लगा था। तो बस जी वो ऑर्डर किया था हमने फिर वहीं पे ही, और वो फिर उसका वो कोट लिया था, और वो बहुत ही अच्छा कोट था वो वाला। स्प्लैश सेंटर पॉइंट से फिर हमने वो लिया था। तो ये मैं आपको H&M का दिखा रही हूँ कि ड्रेसेस यहाँ पे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, थोड़े कॉस्टली हैं तो, लेकिन ये कि बहुत अच्छी कलेक्शन थी यहाँ पर भी। तो बस ये इसके ऊपर एग्री कर गई थी, और फिर हमने सेंटर पॉइंट स्प्लैश से जो है इसके लिए वो कोट लिया था। स्प्लैश की भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे ड्रेसेस होते हैं, वो भी थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन बहुत ही अच्छा स्टफ़ होता है इनका, और बहुत ही डिसेंट से ड्रेसेस होते हैं उनके। तो जी यहाँ पर हम आ गए हैं अब फ़िल्ली की चाय पीने। आप ये यहाँ पर आएँ ज़ाहिया और फ़िल्ली की चाय ना पिएँ तो ये तो भाई बहुत ही नाइंसाफ़ी वाली बात है। तो इनकी चाय तो वैसे भी बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छा एक टेस्ट सा होता है, डिफरेंट सा टेस्ट होता है इनका। तो यहाँ पर हमने अपने लिए चाय ऑर्डर कर दी थी, बच्चों ने चाय नहीं पीनी थी, तो बस जी हस्बैंड ने और मैंने ही अपने लिए चाय मंगवाई थी यहाँ पर। और ये कि जिस तरह हस्बैंड को शुगर वगैरह है, तो उसके बाद इन्होंने अब चाय में जो है वो चीनी नहीं लेते, पहले ये बहुत ज़्यादा शुगर लेते थे, अब नहीं लेते। तो जी यहाँ पर हमने विदाउट शुगर ही चाय मंगवाई थी, तो शुगर इन्होंने साथ में अलग से दी थी। तो बहुत ही मज़े की इनकी चाय होती है। तो यहाँ पर हमने इनका टी पाउडर होता है वो भी हमने यहाँ से बाय किया है कि चलो घर में इस तरह की बना लिया करेंगे। तो ये 28 दिरहम का मेरे ख्याल में ये पैकेट था, और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी चाय होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।